हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। यदि आपने 3.2 का बेसिक नहीं है पढ़ा है तो पहले आप वो वाला वीडियो देखें, उसके बाद इसे पढ़ें। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपकी समझ में ये वाली एक्सरसाइज नहीं आएगी, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इसका बेसिक का वीडियो देखें, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है ए बराबर एक आपने दिया है 2 4 3 2 और बी बराबर दिया है 1 3 -2 5 और सी बराबर दिया है -2 5 3 और 4। तो हमें मान ज्ञात करनी है ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉलो करेंगे ए प्लस बी। तो ये अवयव ए का मान और ये अवयव बी का मान। अब हमें संगत अवयव जोड़ने हैं, तो 2 जोड़ेगा 1 के साथ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। 4 जोड़ेगा 3 के साथ, ये लिखा हुआ है। 3 जोड़ेगा -2 के साथ, ये लिखा हुआ है। और 5 जोड़ेगा 2 के साथ, तो ये लिखा हुआ है। इनको जोड़ेंगे 2 + 1 3 आएगा, 4 + 3 7 आएगा, 3 - 2 1 आएगा और 2 + 5 7 आएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व हो जाएगा। अब निकालना है हमें a माइनस के b, ठीक है। तो ये a का मान और ये b का मान, तो इसमें संगत अवयव घटेंगे, तो 2 में से 1 घटाएंगे, ठीक है, 2 - के 1। 4 में से 3 घटाएंगे, तो 4 - के 3। और 3 में से -2 घटाएंगे, तो 3 - 2। और 2 में से 5 घटाएंगे, तो 2 - के 5। अब 2 - का 1 1, 4 - का 3 1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3 + 2 5, 2 में से 5 जाएगा तो -के 3, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे 3a माइनस के c। तो 3 और ये का मान माइनस c, तो पहले 3 का सब में मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 से, 4 से और 2 से, तो मल्टीप्लाई करो 3 का 2 से 6, 3 का 4 से तो 12, 3 का 3 से तो 9 और 3 का 2 से तो 6। मल्टीप्लाई करने के बाद जी पूरा मान आएगा और ये सी का मान है। अब घटाएंगे तो संगत अवयव 2 का संगत कौन सा है, सॉरी 6 का कौन सा है, माइनस का 2, तो ये घटाएंगे यहाँ पे जे आ जाएगा, ठीक है। 12 का कितना है 5, तो 12 - के 5 आ जाएंगे, ठीक है। 9 का कौन सा है 3, तो 9 - के 3 आ जाएगा। और 6 का कौन सा है 4, तो 6 - 4 हो जाएगा। अब 6 में से ये घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 + 2 8, 12 में से 5 गए तो 7, 9 में से 3 गए तो 6, 6 में से 4 गए तो 2 आ जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा a × v, ये a का मान और ये b का मान। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से बना होगा, ठीक है। तो इसका 2 1 के पास और 4 -2 के पास, देखो ये आ गया यहाँ पे 2 1 के पास गया 2 × 1, 4 -2 के पास गया तो 4 - 2 आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के पास जाएंगे, ठीक है, तो 2 3 के पास गया, 4 5 के पास गया। अब हमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 के पास और 2 -2 के पास, 3 3 के पास गया और 2 5 के पास गया, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 कितना आएगा 2 आएगा,
ठीक है। 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, और 4 में 2 गुणा रहेगा -2 का, तो -8, -8 प्लस का 2 कितना आएगा 6 जी, 2 तिया 6 और 4 5 20, तो 20 और 6 दोनों हो जाएंगे 26। इसी प्रकार 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 माइनस के 4 प्लस के 3 कितना आएगा -1, 3 तरक 9, 2 पंजे 10, 10 और 9 19, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बी निकालेंगे, तो बी का मान, ठीक है, और ए का मान, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो 1 जाएगा 2 के पास, 3 जाएगा 3 के पास। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, तो 1 जाएगा 4 के पास और 3 जाएगा 2 के पास। ऐसे ही -2 जाएगा +2 के पास, 5 जाएगा 3 के पास। अब आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -2 जाएगा 4 के पास और 5 जाएगा 2 के पास। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 गुणा 1 से करेंगे तो 2, 3 गुणा 3 से करेंगे तो 9, 9 और 2 11, ठीक है। एक का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा 4, और 3 गुणा से करोगे कितना आएगा 6, 6 और 4 10, ठीक है। इसी प्रकार -2 का +2 से गुणा करोगे कितना आएगा -4, और 5 का 3 से करोगे तो 15, 15 और 4 गए तो 11, 4 का -2 करोगे तो -8, और प्लस 5 के 2 से करोगे तो 10, 10 में से 8 जाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पे। तो हमें इन सभी को परिष्कृत करना है, जैसा बोला है वैसा करना है। तो हमें सेकंड का फर्स्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उसके संगत अवयव अपन जोड़े आएंगे, ए के साथ जोड़ेगा, बी के साथ जोड़ेगा, -b +b से जोड़ेगा, और ए के साथ जोड़ेगा, ठीक है, जी आएगा। इसका देखो, ठीक आ गए, a + a 2a, b + b 2b, और b से b कट जाएगा तो 0, b + a 2, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा सेकंड क्वेश्चन करेंगे, दूसरे का दूसरा, तो इसका संगत अवयव कौन सा है ये, तो ये दोनों जुड़ गए यहाँ पर, ठीक है। इसका संगत अवयव कौन सा है ये, तो यहाँ पे ये दोनों जुड़ गए, ठीक है। इसका संगत अवयव कौन सा है ये, तो ये जुड़ गए, ठीक है। इसका संगत अवयव कौन सा है ये आपस में जुड़ गए, ठीक है। अब तुम ये देखोगे तो ये है अपना a² b² + 2ab, a + b होल स्क्वायर, ये आएगा b² c² + 2bc, b + c होल स्क्वायर, ये आएगा a² c² - 2ac, तो a - b होल स्क्वायर, a² b² - 2ab, तो a - b का होल स्क्वायर, तो ये आएगा अपना फाइनल आंसर, ये हो जाएगा। और इसमें हमने 2 सर्व समीकरण यूज किए, तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हमें 3/3 के 2 मैट्रिक्स हैं, ये है और ये है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो संगत अवयव ऐड होंगे तो -3 2 से, 4 7 से, -6 +6 से, 8 8 से, 5 0 से, 16 5 से, और 2 3 से, और 8 2 से, और 5 4 से, इस तरह से ऐड हो जाए, ठीक है। 12 - 1 11, 2 + 7 11, -6 + 6 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9, तो ये हमारा
आंसर आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, cos स्क्वायर एक्स जुड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स से, साइन स्क्वायर एक्स जुड़ेगा cos स्क्वायर एक्स से, साइन स्क्वायर एक्स जुड़ेगा cos स्क्वायर एक्स से, और cos स्क्वायर एक्स जुड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स से, तो हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, ये 4000। अब हम जानते हैं त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसका यूज करेंगे तो सभी जगह क्या हो जाएगा, 1। इसी जगह बना जाएगा, इसी जगह भी बनाएगा, उसी जगह पर भी बनाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न गुणनफल परिकलित कीजिए, सभी का आपस में गुणा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक, ये वाली रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम साथ ए के पास गया, ये वाला भी इस वाले के पास गया। ठीक है, इसी प्रकार ये दोनों इधर भी आएंगे इसके पास में, तो ए माइनस बी के साथ और बी ए के पास। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बी जाएगा ए के पास माइनस का दिया जाएगा, और ए जाएगा इसके पास ए के पास, तो जाएगा ए बी। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, बी माइनस बी के पास जाएगा और ए के पास जाएगा, तो हमारा सॉल्व क्या जाएगा, ए का इस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का बी से करेंगे तो माइनस का ए बी, और बी का ए से करेंगे तो प्लस का ए बी। तो माइनस का ए बी आएगा, इससे सॉल्व करेंगे तो, और इससे सॉल्व करेंगे तो ए बी आएगा। माइनस बी का माइनस बी से गुणा करोगे प्लस का बी स्क्वायर, ए का इससे गुणा करोगे तो ए स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लो तो माइनस ए बी से प्लस ए बी कट जाएगा, माइनस ए बी से प्लस ए बी कट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 0 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो हमारा जी आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 3/1 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका गुणा करना है 1/3 से। इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 1 into 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये आ गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, सॉल्व करोगे 1 into 2 2, 1 into 3 3, 1 into 4 4, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12। हमारा आंसर आ गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 2/3 के से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो 1 1 के पास -2 +2 के साथ। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 के पास -2 3 के पास, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 के पास -2 +1 के साथ। अब सेकंड रो
फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 के पास और 3 2 के पास। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 2 के पास और 3 3 के पास। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3 के पास और 3 1 के पास। इसको सॉल्व करोगे सबको तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा, 2 इंटू 2 माइनस का 4 आएगा, तो 4 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा माइनस का। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 माइनस 6, माइनस 6 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 4 आएगा, ठीक है। 3 इंटू 2 3, ठीक है। 2 इंटू 1 माइनस के 2, कम करोगे तो 1 आ जाएगा। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6 और 2 8, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 प्लस 9 यानी कि 13, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3, 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, यानी कि ये वाली रो ये वाला कॉलम के साथ पहले, ठीक है। तो गुणा करेंगे, 2 का गुणा 1 से करोगे तो 2 आएगा, 3 का गुणा 0 से करोगे तो 0 आएगा, और 4 का गुणा 3 से करोगे तो 12 आएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का 2 का गुणा 3 से करोगे तो माइनस के 6 आएगा, 3 का गुणा 2 से करोगे तो प्लस का आएगा 6, और 4 का गुणा 0 से करोगे तो आएगा 0। इसी प्रकार फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 का गुणा 5 से करोगे तो 10, 3 का गुणा 4 से करोगे तो 12, और 4 का गुणा 5 से करोगे तो 20। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 का गुणा 2 से करोगे तो, अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम उसके साथ, तो 3 का गुणा 1 से करोगे तो 3, और 4 का गुणा 0 से करोगे तो 0, और 5 का गुणा 3 से करोगे तो 15। अब जे सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 गुणा -3 से करोगे तो 9, 4 गुणा 2 से करोगे तो 8, और 5 गुणा 0 से करोगे तो 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 गुणा 5 से करोगे तो 15, और 4 गुणा 4 से करोगे तो 16, और 5 गुणा 5 से करोगे तो 25। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 गुणा 1 से करोगे तो 4, 5 का गुणा 0 से करोगे तो 0, 6 का गुणा कैसे करोगे 3 से तो 18, ठीक है। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। 4 का गुणा -3 से करोगे तो 12, 5 गुणा 2 से करोगे तो 10, 6 का गुणा 0 से करोगे तो 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 गुणा 5 से 20, 5 गुणा 4 से 20, 6 गुणा 5 से 30। इन सब को सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा टोटल इन सब को, ठीक है। तो 2 + 12 14, इसको सोल्व करेंगे तो 0, 20 + 10 30, 30 और 12 42 दिया जाएगा। 18 + 4 18 + 4 22, -12 + 10 2, 20 40 30 70, ठीक है। इसको देख लो, 3 + 15 18, 8 -9 -7
15, 16, 25, 56। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a बराबर 1 2 - 3 5 0 2 1 - k 1 + k 1, या b बराबर 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3, c बराबर है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। तो a + b तथा b - c परिवर्तित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए a प्लस ब्रैकेट में b - c प्लस ab - के c आपस में बराबर है। पहले हम निकालेंगे a प्लस b, तो संगत को जोड़ेंगे 1 3 से तो 4 2 -1 से तो प्लस का 1 -3 + 2 तो -1 5 4 से जोड़ेगा तो 9 0 2 से तो 2 2 5 से तो 7 +1 + 2 तो +3 -1 + 0 -1 1 + 3 4। तो ये हमारा a + b का आंसर आएगा। अब निकालेंगे b - c, तो ये b का मान और ये c का मान। संगत अवयव 3 4 से घटाएंगे, 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का बनाएगा, -1 -1 -2 2 - 2 0 4 - 0 4 2 - के 3 -k 1 -5 सॉरी 5 में से 2 कम करेंगे तो 3 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 0 में से -2 तो प्लस के 2 हो जाएगा तो 2 आएगा, 3 में से 3 कम करेंगे तो 0 आ गए। ठीक है, अब निकालेंगे a + b ब्रैकेट में -c, तो a + b को हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, माइनस c का मान ये रहा, तो 4 में से 4 गया तो 0 9 में से 0 गया तो 9 4 में से 2 जाएगा तो 5। ठीक है, और 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 3 में से 1 गया तो 2 माइनस में से -2 घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट a + b - c, a का मान, ठीक है, और b - c पहले निकाल चुकी, इसका मान जोड़ेंगे 1 - 1 0 2 - 2 0 -3 0 कट करेंगे तो -3 5 + 4 9 0 -1 के 1 2 + 3 5 -1 +1 और +1 जोड़ेंगे तो प्लस का 2 -1 + 2 तो 1 0 और 1 ऐड करेंगे तो 1। चलो समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से 1 होगा 2 से, तो RHS बराबर LHS ऑप्शन बराबर होंगे, ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दिया है a बराबर 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 2/3 3/3 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। तो हमें 3a - 5b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3a तो पहले 3 का गुणा इससे होगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 3 से 3 कटेगा कितना आएगा 2, फिर
1 से होगा 3 का कितना आएगा 3, तो 3 का उससे होगा 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा 5। ठीक है, अब इसका होना इससे होगा 3 का, तो 3 से 3 कटेगा तो बचेगा 1, और इससे होगा 3 से कितना बचेगा 2, और 4 अपन 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 4। ठीक है, 7 अपन 3 से करेंगे कितना आएगा 7, 2 से करेंगे 3 का तो कितना आएगा 6, 2 अपन 3 से 3 करेंगे तो कितना आएगा 2। इसके बाद 5 का 2 बटे 5 से करेंगे तो कितना आएगा 2, 3 बटे 5 से करेंगे तो कितना आएगा 3, और 1 गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 गुणा 1 बटे 5 से करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 बटे 5 से करेंगे कितना आएगा 2, 7 बटे 5 से करेंगे कितना आएगा 4, और 5 का 7 बटे 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 7, और 6 बटे 5 से कितना आएगा 6, 2 बटे 5 से 5 गुणा करके कितना आएगा 5। शायद ऐसे देख लेना 2 अपन 2 गुणा 2 बटे 5 गुणा 5 से करेंगे, 5 से 5 कटेगा कितना बचेगा 2, से 3 बटे 5 से गुणा करेंगे 5 का, 5 से 5 कटेगा कितना आएगा 3। इस प्रकार ये सभी के सभी सॉल्व हो जाएंगे। अब घटाना है हमें, 2 में से 2 गए 0, 3 में 3 गए 0, 5 से 5 गए 0, 1 में से 1 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 4 से 4 गए 0, 7 में से 7 गए 0, 6 में से 6 गए 0, 2 में 2 गए 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो तो अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले हमें दिया है cos थीटा ब्रैकेट में cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा ब्रैकेट में sin थीटा, अब ये कहना माइनस cos थीटा sin थीटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस cos थीटा का इन सब से गुणा होगा, cos का cos से तो cos स्क्वायर, cos का sin से तो sin थीटा cos थीटा। ठीक है, cos थीटा का sin थीटा से sin थीटा cos थीटा, और cos थीटा का cos थीटा से तो cos स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार sin का sin से तो sin स्क्वायर थीटा, और sin थीटा cos थीटा से तो दिया जाएगा। ठीक है, sin थीटा cos थीटा तो cos थीटा sin थीटा, और cos थीटा का sin थीटा से sin का sin से तो sin स्क्वायर थीटा। अब आपस में जुड़ेंगे तो फर्स्ट के साथ cos का थीटा sin स्क्वायर थीटा, इसका इसके साथ, इसमें से ये दोनों कम हो जाएंगे, यानी कि sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, और इसका ऐड इससे होगा तो माइनस के cos थीटा sin थीटा प्लस के cos थीटा sin थीटा, cos का थीटा का ऐड होगा sin स्क्वायर थीटा से, तो इससे तो ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, cos का थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे cos का थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, x y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर a का भी दिया है, x माइनस वाई बराबर a का भी दिया है। दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर a का भी दिया है, और 3x प्लस 2y बराबर a का भी दिया है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दी गई अभी ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे प्लस का है y और यहाँ पे माइनस का है, तो हम 10th की विलोपन विधि यूज कर रहे हैं। पहले हम y को हटाएंगे, तो समीकरण एक और दो को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा जोड़ने पर, x प्लस x 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आप भी आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो संगत में जोड़ेंगे, 7 और 3 10, और 0 प्लस 0
0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। अब ये 2 गुणा में तो भाग में जाएगा, यानी कि 1/2 इधर आ गए। ठीक है, तो 1/2 यानी कि 2 को समझ बढ़ देंगे। 10 में 2 को भाग दिया 5, 0 में दिया तो 0, 2 में दिया तो 1, 8 में दिया तो 4। तो ये हमारा 1 का आ गया x का, ये हमारा x का मान आ गया। ठीक है, अब समीकरण 1 से दोबारा करेंगे तो उसको हम घटाएंगे। ठीक है, तो x से x घटेगा तो 2y बराबर, घटा रहे हैं तो ये पहला वाला अवयव, ये दूसरा वाला अवयव घटाएंगे तो 7 में से 3 गया तो 4, 0 से 0 गया तो 0, 2 में से 0 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, और 2 7 कहाँ है, तो भाग में जाएगा, 2 गया तो हमें भाग देंगे अलग अलग। 4 में देंगे 2 का तो 2, 0 में देंगे तो 0, और 2 में 2 का देंगे तो 1, और 2 में देंगे तो 1। तो ये हमारा मान आ गया y का। ठीक है, तो ये x का मान, y का मान निकल गया और ये x का निकल गया। तो हमारे पास x y के मान ज्ञात हो गए। ठीक है, अब देखो 7 क्वेश्चन करेंगे। इसमें से गुणा 2 और इसमें 3 है, तो बराबर करने के लिए समीकरण 1 में कितना गुणा करेंगे, 3 का, समीकरण 2 में कितना गुणा करेंगे, 2 का। ये लिखा हुआ है, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 3 को 2 को 3 से गुणा करके करेंगे और उसको घटा देंगे। विलोपन विधि है, विलोपन विधि 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, घटाएंगे, पहले गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तरह 9 और 3 दूनी 6। तो उसके उस साइड भी गुणा होगा, 2 का पूरे अवयव से, 3 का इससे। ठीक है, 2 दूनी 4, 6, 8, 0, 6 माइनस 6, 3 और 15। और सबसे आओ देखो यहाँ पे जरा देखोगे तो ये कितना है, कुछ कम होगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 4 गए तो माइनस के 5x। घटा संगत अवयवों को, इसका ऐसे में से घटेगा 6, 6 में से घटेगा समय माइनस 6, 8 3 के साथ 0, जी घटाएंगे इधर से। ठीक है, 4 में से 6 गया तो माइनस के 2, 6 प्लस 6, तो ये घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 12 आ जाएगा। 8 में से 3 कम करेंगे, 8 में 3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, 14 से 15 घटाएंगे तो माइनस 15 आएगा। अब 5 ये कहाँ है, बड़ा तो भाग हो जाएगी, दूसरा 1/5, तो माइनस में 5 बढ़ा देंगे तो 2/5 से इसके में देंगे 11 में तो 11/5, 12 में देंगे तो 12/5, माइनस 15 में देंगे, देने के बाद 5 का काट देंगे तो माइनस के 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। अब समीकरण 1 से 3 बराबर 2430 माइनस 2x, x को उस तरफ लेगा तो माइनस हो गए, और x का मान हमारे पास है जो निकाल लिया 2, और जो x का मान पूरा। अब इस 2 का गुणा इस पूरे में गुणा होगा तो 2 का गुणा 2/5 करेंगे तो कितना आएगा, 2 का गुणा 2/5 से करो कितना आएगा 4/5। ठीक है, जो 2 में से कम होगा, लिखा हुआ है। ठीक है, 2 का गुणा -12/5 से होगा, कितना आएगा माइनस के 24/5, और वो उसमें से घटेगा तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 2 का गुणा होगा -11/5 से, कितना होगा -22/5, और वो उसमें से घटेगा तो प्लस का आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 2 का गुणा
3 से होगा तो 6, तो ये घटेगा, यहाँ पे जाएगा। इसको तो आप सॉल्व करोगे तो आएगा 6/5, इसको सॉल्व करो तो आएगा 10/5, इसको सॉल्व करो तो आएगा 12/5, इसको सॉल्व करो तो आएगा -6। ठीक है, ये 3 यहाँ पे अंत भाग में जाएगा, इसका समय भाग देंगे, इसमें देंगे तो आएगा 2/5, इसमें देगा आएगा तो 13/5, इसमें देंगे तो आएगा 14/5, इसमें 2 तो आएगा -2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 3, 2, 1, 4 और 2x प्लस का बराबर दिया 1, 0, -3 और 2, 2x प्लस के y ये दिया है, y बराबर ये दिया है, तो 2x का मान निकालेंगे तो -y इधर आ जाएगा। ठीक है, और y का मान हम पहले से दिया उसने तो y का मान रख दिया। अब घटाएंगे 1 में से 3 गया तो कम करेंगे और 0 में से 2 को कम करेंगे और 3 में से 1 को कम करेंगे और 2 में से 4 को कम करेंगे। तो ये वाला है आगे 1 -2 और 0 में से 2 गए तो -2, -3, -1, -4, 2 से 4 गया तो -2। अब ये 2 यहाँ पे गुणा में तो भाग में गया तो 2 गया, समय भाग देंगे, 2 में देंगे -3 तो -1 आएगा, 2 में देंगे तो -1 आएगा, -2 में देंगे तो -2 आएगा और -2 में दोगे तो -1 आएगा। तो हमारा आगे आ गया x का मान। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 में x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2 अवयव 1, 3, 0, 2 प्लस y 0, 1, y2 बराबर 5, 1, 6, 8। ठीक है, पहले हम दिया है बोले लेते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है इतना, तो 2 बाहर है, इसको सबसे गुणा होगा, पहले गुणा कर लेते हैं। 2 का 1 से 2, 3 से तो 6, ठीक है, और 2 से 2x गुणा करके फिर इसमें जोड़ देंगे इसका इसके साथ, तो जाएगा 2 + y, फिर इसका गुणा इससे प्लस से जोड़ेंगे कितना आएगा 6 + 0, 2 गुणा 0 से 0 में जोड़ेगा तो जाएगा 2 को गुणा x से 2x प्लस ये जोड़ेंगे तो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है, तो समानार्थी प्रवाह से ऐसे इनको बराबर कर देंगे तो 2 + y बराबर 5, समीकरण नंबर 1, और x को लगा 2x + के 2 बराबर 8, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो 2 को इधर लेके आओगे क्या हो जाएंगे माइनस के, तो 5 में 2 गया तो ये 3 हो जाएगा y का मान, इसमें देखो 2 को इधर लेके आओगे कितना हो जाएगा 2x बराबर 6, x का मान निकालेंगे तो 6/2 काट दोगे तो 3, x का कितना हो जाएगा 3 आ गया। ठीक है, अतः x बराबर 3, y बराबर 3, दोनों से सेम आ गए 122। अगला क्वेश्चन है x, y, z तथा t के मान ज्ञात करने। तो पहले तो उसका पूरे मल्टीप्लाई का होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा पूरे में और उनको जोड़ेंगे। ठीक है, 2x, 2y, 2z, 2t आ गया। 3 का 1 से करेंगे 3, -1 से करेंगे -3, 0 से करेंगे 0, 3 का 2 से करेंगे 6, इधर ये 3 का 3 से करेंगे 9, 3 का 5 से करेंगे 15, 3 का 4 से करेंगे 12, 3 का 6 करेंगे तो 18। अब इसको इसमें जोड़ेंगे, 2 3 से जोड़ेगा तो 2x + 3
जेड माइनस 6 जुड़ेगा 2z, तो 2z माइनस 3, 2y0 जुड़ेगा 2y प्लस 0, 2t6 जुड़ेगा 2t6, ये इस बराबर। अब समानाभिक प्रवाह से संगत अभिकर्ण कैसे होते हैं, समान होते हैं तो बराबर कर दो, 2x प्लस 3 बराबर 9, 2y प्लस 0 बराबर 12, 2z माइनस 3 बराबर 15, 2t प्लस 6 बराबर 18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस का होगा 9 माइनस 3, और जो 2 गुणा में तो आगे चला जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 0 के बारे में से 12 बचेगा, 2 कहाँ है, पूरा में तो भाग में जाएगा, और माइनस 3 को इधर लेके जाएंगे तो इतना हो जाएगा 2z बराबर प्लस के 18, 2 को जाएगा भाग में। ठीक है, इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 6 को इधर लेके जाएंगे तो 12 बचेगा, 2 भाग में जाएगा तो जी आएगा। ठीक है, 9 में से 3 गए तो 6, 6 में 2 को भाग देंगे तो 3, 12 में 2 को भाग देंगे तो 6, 15 और 3 18, 15 और 3 18, 2 को भाग देंगे तो 9, 18 में से 6 गए तो 12, भाग देंगे तो 6, तो ये हमारे मान आ गए। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे हमें पूछा गया है कि x गुणा इससे पहले आप इसको करेंगे, y गुणा इससे करेंगे, बराबर दिया है 10/5, तो हमें x y के मान ज्ञात करने हैं। पहले x गुणा इसमें करो तो कितना आएगा 2x और 3x, और j गुणा करेंगे कितना आएगा -ky प्लस ky। ठीक है, तो j अपना समीकरण बनेंगे दोनों, ये बराबर दिया है। आज समानाभिक प्रवाह से संगत अभिकर्ण बराबर, तो 2x माइनस के बराबर 10 समीकरण नंबर 1, और 3x प्लस के बराबर 5 समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि टेंशन पड़ रखी है, तो यहाँ पे y दोनों बराबर है तो जोड़ दो, 3 और 2 5, 2 से 5 15, 5 गुणा में तो भाग हो जाएगी, यानी कि x बराबर 15/5 काट दोगे तो 3, तो x का मतलब आ गया 3। x का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 बचेगा 3 माइनस के y, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 को इधर ले जाएंगे, चाहे तो ऐसा करना, y को इधर ले आना, 10 को इधर लेना, तो y बराबर 5 लें तो y का मतलब आ गया -4, होता x बराबर 3 और y बराबर -4, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12 में दिया है 3 ब्रैकेट में x y z w बराबर x z -1 2w प्लस 4 एक्स वाई जेड प्लस डब्ल्यू 3 हो तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो हम जो दिया है वो लिख लिया। ठीक है, 3 के गुणा इस पूरे से गुणा करेंगे 3x 3y 3z और 3w आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे संगत जोड़ेंगे तो x 4 से z x प्लस वाई से -1 z प्लस डब्ल्यू से 2w 3 से ये आ गए। और देखो इसमें बराबर है यानी कि समानाभिक प्रवाह से संगत कैसे रहेंगे, समान रहेंगे, तो इसमें आएगा x प्लस 4 बार हो जाएगा 3x के। ठीक है, इसे x को इधर लेके आएंगे तो -x हो जाएगा, 3x में से x कम होगा तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये x का मतलब आएगा 2, यानी किस तरह से निकालोगे आप 3x माइनस के x बराबर 4। ठीक है, ये रहेगा 2x बराबर 4, तो x इक्वल टू 4/2, कम करो कितना आएगा 2, x कितना आएगा 2। इसी प्रकार ये दिया 3y बराबर x 6x प्लस
y, तो y को उस तरफ लेको आगे तो ना आएगा 2y, ठीक है, और ये आएगा 6x, ठीक है। तो y बराबर 6 + x अपॉन 2, x का मान हम निकाल चुके हैं 2, तो यहाँ पे रख दिया ये 2, ठीक है। 6 + 2 8, 2 को आगे देंगे तो 4, तो ये अपना y1 आ गया। इसी प्रकार दिया है 3z बराबर -k1 z + w, ठीक है। तो z को इधर लेके आए, माइनस का हो जाएगा तो क्या बचेगा 2z -1 w, तो z का क्या हो जाएगा -1 + w/2, ठीक है। अगला हमें तुलना करेंगे तो बचेगा 3w बराबर 2w + 3, 2w इधर लेके आएंगे तो क्या बचेगा w बराबर 3, तो जी वाला मान कहाँ रखेगा उठाकर यहाँ पे, तो समीकरण नंबर 1 मान लिया इसको हमने, मान रख दिया, ठीक है। अब w को मान रखेंगे तो ये रख दिया हमने, w को मान यहाँ पे 3, 2/2 तो 1, और x y z w को मिलाएंगे 2 4 1 और 3, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखिए f(x) बराबर दिया है cos x - sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1, तो हमें सिद्ध करना है f(x) f(y) बराबर f ब्रैकेट में x + k y। इसका मतलब ये है कि फंक्शन में x की जगह x, इसका मतलब है f की जगह y, तो इस तरह से हमें ये वाला भी प्राप्त होगा। अब x + k y लिखा है तो हमें x की जगह x + k y रखना है, ठीक है। इसको हम हल करेंगे। f(x) जो f(x) का मान है f(y) यानी कि x की जगह y रख देते इसका मान है। अब दोनों का गुणा करना है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा कर दो cos x का cos y से, ठीक है, -sin x sin y से, ठीक है, ये आएगा। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ cos x का sin y से, तो -k sin y cos x, फिर -sin x का cos y से, -sin x cos y। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो sin x cos y और cos x sin y। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -sin x sin y और cos x cos y, और 0 का 0 से 0। और तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 गुणा करोगे किसी भी तो 0 आएगा, और फिर 0 से करोगे तो 0 आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 0 0, और 1 का 1 से करोगे तो 1, ठीक है। अब फॉर्मूला है cos x cos y -sin x sin y, ठीक है, cos x cos a cos b sin a sin b, तो चेंज हो जाएगा cos a + b में, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ऊपर बन जाएगा sin a + b का sin a cos b और sin b cos a, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो वाला फॉर्मूला बन जाएगा। और देखो sin x cos y cos x sin y का फॉर्मूला है sin x + y का, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन यानी कि फॉर्मूला cos x cos y -sin x sin y cos a + b का यानी x + y का, तो 0 जाएगा, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब f(x) में x को x y से हटाएंगे तो क्या आएगा, ये बनेगा समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 हुआ 2 से, जब RHS बराबर है तो LHS बराबर होंगे तो हमारा j आ जाएगा और साइड प्रूफ हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं। अब दो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें दर्शाना है कि फर्स्ट में
इन दो पे गुणा करें, इन दो अवयवों से तो बराबर नहीं आना चाहिए। और अगला इसी का क्वेश्चन है, इसका इससे गुणा करें और इसका इससे गुणा करें तो ये भी आपस में बराबर नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन में फर्स्ट सॉल्व करेंगे फर्स्ट, ठीक है। पहली रो, पहला कॉलम, ठीक है। 5 को गुणा 2 से 10, 3 गुणा 1 से माइनस के 3, 5 का गुणा 1 से तो 5, -1 गुणा 4 से तो -4, ठीक है। अब दूसरी रो पहला सम 6 का गुणा 2 से 12, 7 का गुणा 3 से 21, दूसरी रो दूसरा कॉलम 6 गुणा 1 से 6, 7 गुणा 4 से 28, सॉल्व करो। 10 में 3 गए तो 7, 5 में 4 गए तो 1, 21 और 12 33, 6 + 28 34। जी इसको मान रख लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। वो वाली साइड ले ली, अब अगली साइड लेंगे, ठीक है। तो 2 1 यानी कि पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। 2 गुणा 5 से 10, 1 गुणा 6 से 6, 10 और 6 16, 2 गुणा -1 से -2, 1 गुणा 7 से 7, 7 में 2 गए तो 5, ठीक है। अब दूसरी रो पहला कॉलम 3 गुणा 5 से तो 15, 4 गुणा 6 से तो 24। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम इससे, ठीक है। 3 गुणा -1 से तो -3, 7 गुणा 4 से तो 28, सॉल्व करेंगे। 24 15 39, 28 में 3 गए तो 25, समीकरण नंबर 2 मान लो। जब RHS बराबर नहीं तो LHS बराबर नहीं होंगे तो जी आ जाएगा समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से हो गया, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले LHS ले लिए एक साइड का, ठीक है। पहली रो पहला सम 1 गुणा -1 से -1, 2 को गुणा 0 से 0, 3 को गुणा 2 से तो 6। इसी प्रकार फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। तो 1 का गुणा 1 से तो 1, ठीक है। 2 का गुणा -1 से तो -2, 2 का गुणा 3 का गुणा 3 से तो 9। इस प्रकार सभी का आप गुणा करोगे ये आएंगे, ठीक है। आपको सिखा चुका हूं तो इसको सोल्व करना है। -1 + 6 तो 5, 9 1 10, 10 में -2 करेंगे तो 8, 12 2 14, तीनों 0 है तो 0, -1 है यहाँ पे 2 0 तो -1 1 0 0 तो 1, ठीक है। -1 + 1 सॉल्व होकर जी आ जाएगा, ये और ये। अब देखो अब दूसरी साइड सॉल्व करेंगे, इसका गुणा करेंगे इससे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, गुणा करोगे तो ये आपका जी आएगा, सॉल्व करोगे तो जी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे दोनों, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे ये वाला यहाँ पे, और इसको सेकंड मान लोगे, ठीक है। तुलना करोगे तो आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ -1 है, यहाँ पे 5 है, तो 1 और 2 से 1 हुआ 2 से बराबर नहीं है, ठीक है। तो स्पष्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन 15 में दिया है ए का अवयव है, इसका मान दिया हमें a² यानी कि a का a से मल्टीप्लाई करना है, -5 है यानी कि 5 से गुणा करना है, 6i यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 by 3 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें 3 by 3 का मानना पड़ेगा, 1
0 0 0 1 0 0 0 1 इस प्रकार से। ठीक है, मान ले तो पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, लेकिन ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो गुणा करोगे तो इस तरह से सॉल्व होके आएंगे। ठीक है, पूरे सॉल्व होंगे। अब देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 गुणा 2 से करोगे तो 2, -1 गुणा 2 से करोगे तो -2, 0 गुणा 1 से करोगे तो 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 गुणा 0 से करोगे 0, -1 का गुणा 1 से करोगे तो -1, 0 का गुणा -2 से करोगे तो 0। फर्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 गुणा 1 से करोगे 1, -1 गुणा 3 से करोगे तो -3, 0 गुणा 0 से करोगे तो 0। सोल्व करोगे 4 + 1 5, इसमें -1 बचेगा पूरे में, 2 + 0 + 0 तो 2, 2 + 4 + 2 6, 6 + 3 9। ठीक है, 0 + 1 1, 1 में से -3 करेंगे तो -2। ठीक है, 2 + 3 5, 5 + 0 5, -2 + 2 0, 0 जोड़ोगे तो 0, -1 0 0, ऐसा ऐड करोगे तो -1 निकलेगा। 1 में से करना है तो -2, 0 जोड़ोगे तो -2 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम मान निकालेंगे ए स्क्वायर -5 + 6 आई का, ए स्क्वायर का मान 5 हो जाए ए का मान +6 हो जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान। ठीक है, ये ऐसे कैसे रखा है, जैसे पूरे 5 गुणा करें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0, 5 जगह 5, 5 दूनी 10, 5 जगह 5, 5 3 15, 5 जगह 5 -5 0, तो ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस 6 बढ़ाएंगे तो 6 0 0। ठीक है, 0 6 0 दे जाएंगे, 6 गुणा 0 से 0 0 6 तो ये आएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इसका 5 में से 10 घटाएंगे और 6 जोड़ेंगे। ठीक है, ये वाला फर्स्ट, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट। ठीक है, -1 0 0 ये आएगा। ठीक है, जिसका 5 इसका 2 और इसका 0 जोड़ेंगे तो ये आएगा। 9 - 10 प्लस का 0। ठीक है, -2 -5 प्लस का 6 ये आएगा। 5 -15 प्लस 0 ये आएगा। 0 -5 प्लस 0 ये आएगा। -1 घटाएंगे, -1 इसमें से प्लस का 5 हो जाएगा ये। ठीक है, 0 जोड़ेंगे तो ये आएगा। और 2 -0 प्लस का 6 तो ये आ जाएगा। सॉल्व करोगे इसको पूरे को तो 6 और 5 11 में 10 के तो 1, सॉल्व करोगे तो ये पूरा का सॉल्व कितना -1। ठीक है, तो सॉल्व करोगे 2 में से 5 गया तो -3, और 10 में से 9 गया तो -1, और ये 5 और 2 7 प्लस के 6 तो -1, 15 में से 5 गए तो -10, 5 में से 0 जोड़ेंगे, 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 के 5 में से प्लस के 5 के प्लस के 4, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, तो जो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आगे ए का मान दिया है तो हमें सिद्ध करना है AQ -6² 7A 2y बराबर 0। पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, मतलब ए का गुणा ए से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बराबर तो ये आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इन सबको ऐड करोगे इस पूरे को तो आएगा 5, इसको ऐड करोगे तीनों जीरो को तो आएगा 0, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 8, इस पूरे को ऐड करोगे कितना आएगा 2, इस पूरे को ऐड करोगे कितना आएगा 4, इसको ऐड करोगे तो 5 और इसको ऐड करोगे तो ये आएगा और इसको ऐड करोगे तो ये आएगा और इसको ऐड करोगे तो ये आएगा। अब ये क्यों निकालना है तो यहाँ तक ए स्क्वायर का नाम निकाल चुके हैं ये वाला ए का मान ये रहा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी प्रकार सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इन सबको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा। अब देखो ए क्यू माइनस 6 प्लस 7 प्लस 2i का मान, ये हमारा ए क्यू का मान जो अभी निकाला था ये 6 हो जी ए स्क्वायर का, 7 हो जी ए का मान और ये 2 जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का, ठीक है। अब ए क्यू का मान तो वैसे वैसे आ गया। अब 6 से गुणा इस पूरे में अंदर होगा, 6 5 30, ठीक है, 6 गुणा 0 से तो 0, 6 गुणा 8 से तो 48, 6 गुणा 2 से तो 12, 6 गुणा 4 से तो 24, 6 5 30, 8 संग 48 0 और 13 गुणा 8 में करेंगे तो 78, ये सब आ जाएंगे। 7 गुणा से करोगे 7 एकम 7 0, 7 दूनी 14 0, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 0 और 7 ये 21, ये आ जाएंगे, ठीक है। 2 गुणा से करोगे 2 एकम 2 0 0 0, 2 एकम 2 0 0 0, 2 एकम 2, तो ये आया, ठीक है पूरा। अब देखो हमें 21 में से 30 घटाओ 7 जोड़ो 2 जोड़ो, ये जाएगा। 0 में से 0 घटाओ 0 जोड़ो और 0 जोड़ो, ये आएगा। संगत अवयव 34 में से 48 घटाओ 14 जोड़ो और 0 जोड़ो, ये आएगा, ठीक है। 12 में से 12 घटाओ 0 जोड़ो फिर 0 जोड़ो, क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। 8 में 24 घटाओ 14 जोड़ो फिर 2 जोड़ो, क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। 23 में से 30 घटाओ 7 जोड़ो 0 जोड़ो, तो क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 34 में से 48 घटाओ 14 जोड़ो फिर 0 जोड़ो, तो ये आएगा। इसी प्रकार 0 में 0 से घटाओ 0 जोड़ो 0 घटाओ, ये आएगा, ठीक है। 55 में 78 घटाओ 21 जोड़ो 2 जोड़ो, तो ये आएगा। सब सॉल्व करोगे तो सब मतलब 0 हो जाएगी, 0 भी आएगा और हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। यदि a बराबर इतना दिया है और i बराबर इतना दिया है तो हमें a स्क्वायर बराबर k a माइनस 2 आयोटा से k का मतलब, तो पहले इतना दिया है तो हमें ये ज्ञात करना है, तो पहले
सोल्व करें इसको, इसके रूम ले सकते हैं ए इंटू ए कि ए माइनस 2i, तो ए इंटू ए इसका मान के, जे ए का मान -2 और जे आई का मान। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 3 तरह 9 माइनस 8, 3 दूनी 6 माइनस के और माइनस होगा प्लस के 4, ये आ जाएंगे। और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो जे आ जाएगा और पर ये आ जाएगा। के गुणा को सभी साथ के का गुणा करोगे इस पूरे अवयव में सभी साथ किया जाएगा। ठीक है, तो गुणा ऐसे करोगे तो यहाँ पे 1 है, वहाँ पे माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया इधर। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से क्या करना है, इसको सॉल्व करोगे तो 9 से हट गया तो 1 -6 प्लस का 4 आएगा -2, 12 से हट गए तो 4 -8 प्लस का 4 बचेगा, और इसको उसमें से घटाओगे 3k -2 और -2 के 0 और 4k का 0 सेट करोगे तो 4k -2 के -2 समानाभिक परिभाषा से संगत एवं समान रहेंगे, तो 3k -2 होने के बराबर -2 को लेके आओगे तो 3 हो जाएगा, तो 3k बराबर 3 हो जाएगा, k बराबर 3/3 हो जाएगा 1। दूसरे को शुरू करते हैं, -2 के बराबर 2, तो माइनस से माइनस का दाम और 2 से 2 का दाम 1, 4 के बराबर 4 से 4 का दाम 1, तो माइनस से माइनस का दाम। ठीक है, तो के बराबर 1 आ जाएगा।